अभी दुनिया में आए रोज ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे हम बासानी अंदाजा लगा सकते हैं कि कयामत नजदीक है। ऐसी एक खबर लातीनी अमेरिका के एक मशहूर मारूफ मुल्क मैक्सिको से आई है, जिसने इंसानियत, शर्मो हया और मजहब की तमाम हयूद कयूद को पामाल करके रख दिया है। इस खबर पे ना सिर्फ मुतलका शहर बल्कि मुल्क के लोग गमो गुस्से से सरापे एहतजाज है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो इंसानी अक़दार पर यकीन रखते हैं वो लरज कर रह गए हैं। इस खबर के बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, हम मुसलमानों की आखिरी किताब कुरान करीम और हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक हम जानते हैं कि क़यामत की निशानियां क्या होंगी और क़यामत कैसे लोगों पर कायम होगी और क़यामत से आने से पहले दुनिया के हालात क्या होंगे। इन्हीं तमाम पेशगोइयों पर मोहर तस्दीक सब्त करते हुए मैक्सिको की हुकूमत ने एक ऐसे कानून की मंजूरी दी है जिस पर शायद जानवर भी शर्म से मार जाए। मैक्सिको के दूसरे सबसे बड़े शहर ग्वादलाहारा में सरकारी हुकाम ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसकी वजह से अब खुलेआम जिनसी अमाल करना मुमकिन हो चुका है और इनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। जी हां, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। मैक्सिको हुकूमत ने इस बात का कानून पास कर लिया है कि अब लोग पब्लिक प्लेसेस पर यानी कि सड़कों पर, चौराहों पर जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं और इस बारे में इनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी और इसे जुर्म भी तस्वुर नहीं किया जाएगा और ना ही इस पे कोई शिकायत की जा सकेगी। इस कानून पे ग्वादलाहारा के शहरी, चाहे वो मजहबी हो या मुल्हिदीन, दोनों ही एहतजाज कर रहे हैं कि इससे शहरी इंसानी अक़दार और शर्मो हया पे बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ नई आने वाली नस्ल की तरबियत के भी इस पर भयानक असरात मुरतब होंगे। सरेदस्त मैक्सिको हुकूमत ने ऐसे किसी भी एहतजाज को सीरियस नहीं लिया और इस कानून को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, आप सोच सकते हैं कि ऐसा माहौल जिसमें सड़कों पर खुलेआम जिना हो रहा हो और ऐसे गंदे जिनसी अफाल सरंजाम दिए जा रहे हों, वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो उस माहौल में रहते हैं, ऐसे बच्चे जो अभी स्कूल जाते हैं, उनके जहनों पर क्या असरात मुरतब होंगे। आप बच्चों की तरबियत का भी सोच सकते हैं कि बच्चों की तरबियत ऐसे माहौल में किस हद तक कारामद साबित हो सकेगी और बच्चे अपने बचपन से ही इस किस्म के शैतानी अफाल में मुलव्वस हो जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक क़यामत के नजदीक सड़कों पर खुलेआम जिना किया जाएगा और आज हमने ये हदीस पूरी होते हुए भी देख ली है। यहां पे याद रखिए कि मैक्सिको हुकूमत इस मामले में पहली हुकूमत नहीं है जिसने ऐसे शर्मनाक और शैतानी बिल की मंजूरी दी है, बल्कि इससे पहले अर्जेंटाइन, चिली, हेटी और 2-3 मजीद ममालिक ऐसे हैं जो इससे पहले इस तरह के कानून की मंजूरी दे चुके हैं। ये मगरबी अकवाम हवस प्रस्ती और शैतानियत में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त अजीब किस्म की एक टेंशन फैली हुई है, जहां पे मुहज्जब शहरी इन तमाम इकदामात को लेकर शदीद परेशानी का शिकार है। इन इकदामात की वजह से शहरों में जराइम की शरह भी बढ़ती जा रही है। करप्शन, कत्ल, लूटमार और रेप जैसे जराइम में इस वक्त कई गुना तेजी से इजाफा हो रहा है, जो हमारे मुआशरे को तबाह किए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक शराब आम ना हो जाए और जानियों को इज्जत ना दी जाने लगे। यानी वो इज्जत तो इनको कानून की तरफ से मिलेगी और इस कानून की रोशनी में यही सब कुछ हो रहा है। इस तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के नजदीक कत्ल करने वाले को यह मालूम नहीं होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और कत्ल होने वाले को यह मालूम नहीं होगा कि वो किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। और आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे जराइम की शरह किस कदर बढ़ चुकी है जिनमें बेगुनाह लोगों को रुपए पैसे के लिए या बगैर किसी वजह के भी बेदरेक कत्ल किया जा रहा है। प्यारे साथियों, एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के नजदीक कुदरती आफात, जल्जले, बारिशें और सैलाब कसरत से आएंगे और लोगों में बेरा रवी और अनारकी फैल जाएगी। आप देख सकते हैं कि पिछली एक दहाई से सैलाब, जल्जले, बेमौसमी बारिशें और दीगर आफात किस कदर तसलसल से रुनुमा हो रहे हैं। अभी चंद ही माह के अंदर अंदर तुर्की और शाम में जल्जला आया, इसके बाद मराकेश में जल्जला आया, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में शदीद हवाई तूफान आया और अभी चंद दिन कबल लीबिया में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से 2 डैम टूट गए। इन तमाम हादसात में हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और माली नुकसान भी बेपनाह हुआ है। इन तमाम ममालिक में इस वक्त शदीद परेशानी की सूरत हाल है और मुतासरा अवाम रोजमर्रा की जरूरियात के लिए मोहताज हो चुकी है। ये तमाम आफात भी इसी हदीस के पूरा होने की जानिब इशारा कर रही हैं। अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फिरात खुश्क ना हो जाए और इसमें से सोने का एक पहाड़ या जखीरा जाहिर ना हो जाए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے لالچ میں تمام قومیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گی، اور وہ تمام لوگ جو اس لڑائی میں حصہ لیں گے، چاہے وہ مارے جائیں یا زندہ رہیں، سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ اور اگر تم اس وقت وہاں موجود ہو تو اپنے ایمان کو بچا کر وہاں سے نکل جانا اور ہرگز اس لڑائی میں شامل مت ہونا۔ ناظرین گرامی، یہ نشانی بھی پوری ہونے کے بہت قریب ہے۔ اگر آپ سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کردہ تصویروں کی مدد سے دریائے فرات کا موازنہ پچھلے چند سالوں سے کریں تو دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ نامعلوم وجوہات کی بنا پر نہایت تیزی سے کم ہو رہا ہے اور اس کا رقبہ سکڑتا جا رہا ہے۔ دریائے فرات کا 60% سے زیادہ رقبہ اب تک خشک ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بدترین لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کسی مذہب تو کیا بلکہ بنیادی انسانی اقدار اور تہذیب و تمدن کو بھی آزادی کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ ہم جنس پرستی نہ صرف پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے بلکہ درجنوں ممالک ہم جنس پرستی اور ہم جنس پرستوں کی آپس میں شادی اور ہم جنس پرستوں کی دیگر رسوا کن سرگرمیوں کو قانونی طور پر جائز قرار دے چکے ہیں۔ یہ بدترین لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ لوگ شاید سن کر حیران ہوں، لیکن اس وقت دنیا میں ایک نیا مذہب بھی بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے جسے شیطانی مذہب کہا جاتا ہے، اور اس میں شیطان کی عبادت کی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل درست سن رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بے شمار لوگ اپنے آبائی مذاہب کو چھوڑ کر اس شیطانی مذہب کے پیروکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اس شیطانی مذہب میں موجود رسومات کے بھی عادی ہوتے جا رہے ہیں، جن میں زندہ انسانوں، بچوں اور دیگر جانوروں کو شیطانوں کی بھیڑ چڑھایا اور کھایا جاتا ہے۔ اس شیطانی مذہب میں رشتوں یا پابندیوں کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور ہر طرح کا شیطانی غلیظ اور گندا ترین کام اس میں ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس شیطانی مذہب کو دنیا کے کئی ممالک قانونی تحفظ دیتے ہوئے مذہب کے طور پر بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ ان تمام شیطانی کارستانیوں کے باوجود یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جرائم اور ہوس پرستی نہ بڑھے، اور یہی ہو رہا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب محمد